हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीयूटी सुपर किड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ नया आपको सिखाया जाए। और उसी श्रृंखला में आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सक्सेसिव चेंज पर बेस्ड जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक अप्रोच है जिससे हम सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवालों में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो हमेशा की तरह पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे अप्रोच किया जाता है। तो सबसे पहले सक्सेसिव चेंज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल किसी शहर की कोई पॉपुलेशन है, आबादी है, और वो 2024 में उसकी कुछ पॉपुलेशन होगी, कुछ आबादी होगी, और वो 10% से अगर मान लो बढ़ रही है हर साल, तो 2025 में वो पॉपुलेशन कुछ और हो जाएगी। ठीक है। अब जो भी पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो 2025 की पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में होगा, ना कि 2024 की पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो यही हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज। अब ये सक्सेसिव चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो 10% से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 10% से पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। तो अगर बढ़ रही है तो हम उसे बोलेंगे सक्सेसिव इंक्रीज, और अगर घट रही है तो उसे अपन बोलेंगे सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी आप में से किसी बच्चे को नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि आप इसे अप्रोच कैसे कर सकते हो, है ना, कितने तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये हर साल, है ना, फर्स्ट ईयर में ये आपका 10% से इंक्रीज हो रही है। ये 10% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये 2024 में जो पॉपुलेशन थी ये 10% से इंक्रीज हो रही है, तो 2025 में आपकी कोई पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर सेकेंड ईयर फिर से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है ये 10% से इंक्रीज हो जाए, 20% से इंक्रीज हो जाए, 15% से इंक्रीज हो जाए, या 10%, 20%, 15% से डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं अभी हम 10% से इंक्रीज ही कर रहे हैं। अब यहां पर आपकी पॉपुलेशन कुछ हो जाएगी और ये पॉपुलेशन हो जाएगी 2026 की। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन 2 सालों में कितने प्रतिशत से आबादी या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यानी कि आपको परसेंटेज चेंज बताना है इस और इस क्वांटिटी के बीच में। एक ये हो सकता है कि आपको ये वैल्यू दे दी जाए कि 2026 में अगर पॉपुलेशन इतनी है तो बताओ इनिशियल पॉपुलेशन कितनी रही होगी। या आपसे ये बोला जा सकता है कि इनिशियली अगर पॉपुलेशन इतनी थी और हर साल अगर 10-10% से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, तो यहां पर समझते हैं। मान लो मैं पहला कोई तरीका आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैंने मान लिया कि आपकी जो पहले पॉपुलेशन थी वो 100 थी। अगर मैं इसे 10% से इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका 10% आप सभी जानते हैं कि वो 10 होता है। इंक्रीज कर रहा हूं तो ऐड कर दूंगा तो ये 110 हो जाएगा, यानी कि 2025 में अगर 2024 में पॉपुलेशन 100 थी तो 2025 में 110 हो जाएगी। इसी को अगर मैं फिर से 10% से इंक्रीज कर दूं, 10% से इंक्रीज कर दूं, तो ये फिर से 11 से इंक्रीज होगा। अब बोलोगे सर यहाँ तो 10 था, यहाँ 11 कैसे हो गया? मैंने कहा देखो यहाँ पर क्या डेटा था, 100, यहाँ पर क्या डेटा है, 110। तो जाहिर सी बात है कि 100 का 10% 10 होगा, 110 का 10% तो 11 होगा ना। अच्छा, इसका 1/10, 10% यानी कि 1/10। ठीक है, तो इसका 10% निकाला वो 11 हो गया, इसमें इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121, यानी कि 2026 में आपकी पॉपुलेशन 121 हो जाएगी अगर इनिशियली 100 थी तो। अब आपसे अगर ये बोले कि ये 100 है तो बताओ ये कितना होगा, तो 121 होगा। अगर वो बोले ये 121 है तो ये कितना होगा, तो ये 100 होगा। ये सब चीजें हम निकाल सकते हो कंपेयर करके। बट अगर हम यहाँ पर पूछे कि कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप बोलोगे सर 100 और 121 के बीच का जो डिफरेंस है वो 21 है। ये चेंज आया है 100 पर, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21%। और ये आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप बोलोगे कि आपका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, 21% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब इसी चीज को करने के क्या और भी तरीके हैं? जी हाँ, और भी तरीके हैं। ठीक है, तो कैसे इन तरीकों पे अपन कमांड करेंगे, ध्यान से देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 10% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, यही मैंने बोला आपको एग्जाम्पल। अब मैंने एक पहला तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि सर आपने माना इनिशियली आपका जो पॉपुलेशन है वो 100 है,
ठीक है, आपका पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 100 है। अब अगर ये चीज 10% से इंक्रीज होगी तो ये अपने आप का कितना हो जाएगी, सोच के देखो। अगर आपने 100 का 10% उसमें ऐड किया तो वो क्या बनता है, 110 बनता है। रफ में करके देख लो, अगर 100 में आपने इसका 10% इंक्रीज किया तो ये 110 बनता है। क्या 110 100 का 110% है? हाँ। कैसे हुआ? क्योंकि जब आपने 100 को 10% से इंक्रीज किया तो वो अपने आप का कितना हो गया, 110% हो गया। ये हमेशा सबके साथ लागू होगा कि अगर आप किसी चीज को 10% से इंक्रीज कर रहे हो तो वो चीज अपने आप का 110% हो जाएगी। 10% से डिक्रीज कर रहे हो तो वो अपने आप का 90% रह जाएगी। अगर आप 20% से इंक्रीज कर रहे हो तो वो अपने आप का 120% हो जाएगी। अगर आप 20% से घटा रहे हो तो वो अपने आप का 80% रह जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 110% ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, अब ये चीज यहां पर आ चुकी है बढ़कर। अब इसको अगर मैं फिर से 10% से बढ़ा रहा हूं, यानी कि इस क्वांटिटी को मैं 10% से बढ़ा रहा हूं, तो ये क्वांटिटी फिर से अपने आप में 100% है। और ये फिर से 10% इंक्रीज होने के बाद अपने आप का कितना हो जाएगा, 110, 110%। अब आपको देखना है कि ये जो दो बार आपने इंक्रीज किया उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। तो यहां से दो जीरो आपके कैंसिल हो गए, यहां से आपके दो जीरो कैंसिल हो गए। 11 × 11 करेंगे तो ये 121 आएगा। यानी कि जो चीज पहले 100 थी वो आपकी 121 हो गई। यानी कि चेंज कितने का आया, 21 का अपॉन 100 इंटू 100। तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 21%। सॉल्व करने पे आएगा आपका 21%। तो आप सोचो कि यार सेम रिजल्ट आ रहा है, बट वहां पर अप्रोच ये थी कि हम पहले जो भी क्वांटिटी थी उसका 10% निकाल कर उसमें ऐड करके उसको इंक्रीज कर रहे थे, तो वहां कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही थी। आपको लग रहा है वो इजी पार्ट है, बट वो इजी इसलिए था क्योंकि हमने 100 मान के चल रहे थे। अगर आपको डेटा खुद से दे और आपको उसको फिर से इंक्रीज करना हो किसी भी परसेंटेज से, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो लिख देंगे 110 अपॉन 100। 20% बढ़ाते हैं तो लिख देते हैं 120 अपॉन 100। और फिर आपको क्या करना है ना, सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। इसको करने का और तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल तरीका है। इसको करने का एक और तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। इसको मैं हटाता हूँ। तो मैंने बोला सर आपने जो अभी एग्जाम्पल रखा है उसमें ये है कि ये चीज 10% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और फिर ये चीज फिर से 10% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि सर आप फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसे आप पॉजिटिव में पुट करोगे, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आप उसे नेगेटिव में पुट करोगे। सिंपल है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 10-10% से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ए जो है वो भी 10 है और बी जो है वो भी 10 है, यानी कि आपको ये वैल्यू परसेंटेज की फॉर्म में ही लिखनी है। और ये हो गया 10 × 10 अपॉन 100। ये जो देता है ये आपको नेट चेंज दे देता है। डायरेक्टली आपको ये क्या देता है, नेट चेंज देता है। अगर आपको कभी भी नेट चेंज चाहिए तो आप इसको, है ना, इसको यूज करो। तो आप बोलोगे 10 + 10 तो ये 20 हो गया, और ये जो चीज है ये आपको एक दे देगा, तो कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा, 21% का चेंज आ जाएगा। तो आप बोलोगे यार ये भी हमको नेट चेंज दे रहा है, ना हमें 100 मानना है ना हमें कुछ मानना है, हमें वैल्यू दी होगी, हमें उस पर इसको अप्लाई करना है। ए की वैल्यू 10% है तो 10 लिखो, अगर इंक्रीज है तो +10, डिक्रीज होता तो -10। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। इसी को करने का एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो है आपका रेशियो मेथड। वो है आपका कौन सा, रेशियो मेथड। अब वो रेशियो मेथड क्या है वो मैं देखता हूं। तो मैंने कहा देखो 10% से आपका हर साल इंक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये 10% से इंक्रीज हो रहा है तो 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। फिर अगर ये फिर से 10% से इंक्रीज हो रहा है तो ये फिर से क्या हो रहा होगा, 10 से 11 हो रहा होगा। आई होप ये आप समझ गए होगे 10 से 11 वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर 10% से कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो पहले हमने उसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा 1/10, और अगर इनिशियल वैल्यू 10 है तो उसमें इंक्रीज जो हो रहा है वो 1 का हो रहा है। तो अगर इंक्रीज 1 का हो रहा है तो इंक्रीज होने के बाद वो क्या बन जाएगा, 10 से 11 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको नेट इफेक्ट देखना है तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा आपका, 121। ये कितना हो जाएगा आपका, 121। अब आप देख लो चेंज कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर चेंज तो 21 का आ रहा है, कितने पर आ रहा है, 100 पर आ रहा है। इंटू 100 करोगे तो ये आपको कितना दे देगा, ये आपको दे देगा 21%। बात समझ में आ रही है?
तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। मैंने आपको 4 मेथड बताए, जहां पर आपको जो लगता है कि जो कन्वीनियंट है वहां पर आप यूज कर सकते हो। ये मेथड कहां पर काम करता है, यहाँ ये वाला मेथड आपको हर जगह काम करता है, बट ये आपको वहां हेल्प करेगा जहां पर आपका जो परसेंटेज वैल्यू है वो थोड़ा सा अटपटा वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 16.66% है, 14.28% है, तो आपको मालूम है ये 1/7 होता है, ये 1/6 होता है ना। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करके यूज करोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करके यूज करोगे रेशियो मेथड लगा के, तो ये जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको, अगर मान लो 100 इंटू 116.66 लिखोगे तो ये थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा, है ना। हालांकि 1+1/6 लिखकर उसको सॉल्व कर सकते हो कि 7/6 हो गया, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि 100 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आपके जो परसेंटेज वैल्यू है वो कुछ इस तरीके के हैं तो आप रेशियो मेथड यूज करना, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं सवालों में। जैसे ये सवाल आ गया, तो आपसे बोला इफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000 इन ईयर 2002, तो पॉपुलेशन जो है वो आपकी 10,000 है 2002 में, और इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%, अगर हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है तो 2004 में कितना हो जाएगा। तो यहां पर आपकी कुछ पॉपुलेशन हो जाएगी, यहां पर आपकी कुछ पॉपुलेशन हो जाएगी, ये 2003 की बात हो रही होगी, ये 2004 की बात हो रही होगी। आपको ये वाला डेटा चाहिए। अच्छा, ये 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरीका है कि आप नेट चेंज निकाल लीजिए। आपको मालूम है कि नेट चेंज जो है वो कितना है आपका, 21%। तो आप इसका 121% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। या तो आप 10-10% इंक्रीज करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा, 10,000 का 10% निकालूंगा तो वो 1,000 हो जाएगा। ऐड करूंगा तो ये आपका 11,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 11,000 का 10% निकालूंगा तो वो 1,100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 11,000 है और उसमें 1,100 है, ऐड करेंगे तो 12100 आ जाएगा। तो 12100 आ गया, ठीक है ना। बाकी आप ये भी कर सकते थे कि अगर आपको मालूम है कि 10%, 10% A+B+AB/100 लगा के करते तो वो 21% आता। तो आप बोलते 10,000 का 121% जो होगा वो मेरा आंसर होगा। 21% जो होगा वो तो चेंज होगा, फिर वो आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसका 121 निकाल लो। ये 2 जीरो चले गए। अभी 121 इंटू 1 करेंगे तो 121 आएगा, और ये 2 जीरो जो बच गए ये लग जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली भी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब बोला इफ ए पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 10% इन सेकंड ईयर, ओके। तो आपकी कुछ पॉपुलेशन रही होगी, वो 10% से आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और फिर वो 10% से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। 10% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, आपकी पॉपुलेशन हो गई है 99,000। 99,000, ठीक है। अच्छा, तो फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि आपको ये वाली पॉपुलेशन निकालनी है। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं मान के चलता हूं कि ये 100 था, तो 10% इंक्रीज होने पर ये बन जाता 110, और 10% डिक्रीज होने पर ये बन जाता 99। कैसे, अरे इसका 10% तो 10 होता तो ये 110 हो गया, बट इसका 10% आपका 11 होता। तो 110 में से जब आप 11 कम करते तो 99 आता। अब 99 की वैल्यू कितनी है, 99,000 है, यानी कि ये 1000 टाइम हो रहा है। ये 1000 टाइम हो रहा है। अगर 1000 टाइम हो रहा है तो इसका भी 1000 टाइम कर देंगे। तो इसका अगर हम 1000 टाइम करेंगे तो ये क्या होगा, 2 जीरो और ये 3 जीरो। तो ये आपका पॉपुलेशन आ जाएगा इनिशियली, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 ऐसा करते, तो आपको मालूम है कि ये डेटा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपका कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा -1%, यानी 1% का चेंज आ गया। 1% का चेंज आ गया, यानी कि अगर कोई चीज पहले 100 थी तो अब 99 हो गई, और इस 99 की वैल्यू कितनी है, 99,000 है। तो इसका ये 1000 टाइम हो रहा है, तो इसका भी हम 1000 टाइम कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो, ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी 10% से डिक्रीज हो रहा है तो 10 से 9 हो रहा है, ठीक है। या पहले तो इंक्रीज हो रहा था तो 10 से क्या हो रहा था, 11 हो रहा था, है ना। 10 से क्या हो रहा था, 11 हो रहा था। ये क्या हो रहा था, 10 से 9 हो रहा था। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपके पास 99,000 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 के आगे 1000 लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सवाल देखते हैं। आपसे बोल रहा है मशीन परचेजेस एट ₹5 lakhs एवरी ईयर, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड बाय 20%, फाइंड वैल्यू आफ्टर 3 years। तो आपकी जो
प्राइस है वो डिप्रिशिएट हो रही है 20% से, है ना। कोई भी मशीन हो, कार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, इनकी प्राइस हमेशा डिप्रिशिएट होती है। तो 20% से डिप्रिशिएट हो रही है। तो मैंने बोला 20% का मतलब होता है 1/5। डिप्रिशिएट हो रही है यानी कि इनिशियली अगर वैल्यू आपकी 5 थी तो वो 1 से डिक्रीज हो रही है। तो वो 5 से क्या हो रही है, 4 हो रही है। 5 से क्या हो रही है, 4 हो रही है। अब ये 5 से 4 हर साल होगी, तो आप लिख दो 5 से 4, 5 से 4 लिख दो। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 125, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 60। तो ये आपकी इनिशियल प्राइस है, ये आपकी फाइनल प्राइस है 3 बार डिप्रिशिएट होने के बाद की, ठीक है। बट हमें इनिशियल प्राइस मालूम है 5 लाख। तो अगर इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए यानी 125 इक्विवेलेंट है 5 lakhs के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 आएगा, और 3 जीरो यहाँ लगेंगे, यानी कि 4000 टाइम हो रहा है। तो हमें इसका क्या करना है, इसका हमें 4000 टाइम करना है। तो ये आपका 256 आ जाएगा, और 3 जीरो लग जाएंगे, तो 2,56,000 आपकी प्राइस हो जाएगी 3 साल बाद, क्योंकि आपका जो डिप्रिशिएशन रेट है वो 20% है, ठीक है। आपकी जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट हो रही है 20% से, ठीक है। इसी को आप और कैसे कर सकते थे, आप ये बोलते हैं अगर मेरी प्राइस अभी 100 है, ठीक है, तो 20% डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 80% रह जाएगा, फिर 80% रह जाएगा, फिर 80% रह जाएगा। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आप बोलते हैं सर 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से चला जाएगा। अब आप बोलोगे ये 8 का क्यूब हो रहा है तो 512, तो ये हो जाएगा आपका 512, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 51.2, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 5 लाख है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है, यानी कि ये 5000 टाइम हो रहा है। तो अगर आप इसका 5000 टाइम करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बहुत अप्रोच, बहुत यूनिक यूनिक अप्रोच है। बस सवाल का सही जवाब आपको देना है और कम से कम समय में देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 25%, तो लेंथ जो है वो 25% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बाय व्हाट परसेंटेज ब्रेथ शुड बी डिक्रीज, तो ये ब्रेथ को हम कितने परसेंट से डिक्रीज करें जिससे कि एरिया रिमेन सेम, एरिया आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपके और भी अप्रोच है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो वो अप्रोच ना बता के मैं दूसरे अप्रोच बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ एक सेशन में। तो यहाँ पर आप ए बी रूल लगा सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये जो नेट चेंज है इस केस में वो जीरो है, नेट चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका 25% है, तो 25 लिखा, बी यहाँ पर लिखा 25, बी अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर ये जो चीज होगी ये हो जाएगी आपकी 125 बी अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 को उधर भेज दो तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो बी जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 25 इंटू 100 अपॉन 125। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इसमें काटापिटी मचाएंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से ये आपका 20 टाइम्स जाएगा, तो ये -20 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आती है परसेंटेज के फॉर्म में आती है, क्योंकि आपने ये 25 भी परसेंटेज के फॉर्म में लिया हुआ है। तो आपका जो ब्रेथ है वो 20% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 20% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा शब्दों में कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, ये है। बाकी आप इसमें और भी तरीके अपना सकते थे जो मैंने आपको बताया, तो वो भी आप एक बार ट्राई करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको उससे भी सवाल का जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब फिर से, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, तो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो 10 लिखा, इंक्रीज हो रहा है। विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो -10 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप नेट चेंज देखोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिखेगा कि ये 1% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देन बाय हाउ मच परसेंटेज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो एरिया जो है वो 1% से क्या होगा, डिक्रीज होगा। 1% से क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, ये जो ए बी रूल है मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो बिना पेन पेपर के, बिना लिखे करो, क्योंकि ये माइंड में भी किया जा सकता है ना। आप ये वाला पहले कैलकुलेट रख लो, कैलकुलेट कर लो। ये वाला तो आप मन में आराम से कर लोगे। अच्छा, अगर मान लो 10% और 20% बोला गया होता, इंक्रीज बोला होता, तो आप कैसे करते? अगर 10% और 20% बोला गया होता तो आप कैसे करते? तो मैंने बोलता है 10 × 20 कितना होगा, 200। 200/100 कितना होगा, 2, तो 2 तो आ चुका है, और इसका सम है 30, तो 30 और 2 कितना होगा, 32। तो 32% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 32% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
ऐसे हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आप ए बी रूल यूज करते हो तो मन में करो, मैं ऐसा आपको सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे बोला है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो सेम ए बी रूल लगा सकते हो, ए प्लस ए बी अपॉन 100 इज इक्वल टू नेट चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपका 20% है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस में लिखा, प्लस बी ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स ऑफ बी अपॉन 100 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि आपका 120 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, और ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 20 इंटू 100 अपॉन कितना, 120। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 20 से जाएगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका -16.66। यानी कि आपका जो कंजम्पशन है उसे आप 16.66% से रिड्यूस करोगे। सिंपल है, ठीक है। इसमें आप बाकी अप्रोच भी लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा, ठीक है। और अगर आपने सीखा, आपको मजा आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और सेशंस मैं लूं आपके लिए, तो आपको कमेंट करके हमें बताना पड़ेगा कि सेशन कैसा लगा। और कोशिश करिए जितना हो सके ये आप अपने सारे ग्रुप्स पे जहां भी आप एडेड हैं वहां पर शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे मैं आपके लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें लाने वाला हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।